स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस संग्रह पे। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के संस्कृत का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, उसका बहुत अच्छे से कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक सभी लोग देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको ये पूरा चैप्टर और इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब कुछ प्यारे बच्चों हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ समझेंगे और सभी पूछे गए सवाल को भी यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। चलिए, सबसे पहला चीज समझते हैं, पाटलिपुत्र वैभव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में हम पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, पाटलिपुत्र में कौन से ऐसे अच्छे अच्छे जगह है जो आज भी बहुत ही महत्व रखते हैं, और पाटलिपुत्र में विदेश यात्री कौन कौन से आए, कब आए, क्या स्थितियां रही हों, कैसे परिस्थितियां रही होंगी उस समय पे पाटलिपुत्र की, ये सब कुछ आज हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र जंक्शन आज, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा बन चुका है, पाटलिपुत्र के नाम पर ही है। पाटलिपुत्र जंक्शन, पटना जंक्शन अलग है, पाटलिपुत्र जंक्शन अलग है। तो ये पाटलिपुत्र पुराने नामों में से आता है, और आज के समय में हम उसको पटना के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले इंट्रो ले लेते हैं। इस पाठ में क्या कहा जा रहा है, गौर से देखना सभी लोग, कि बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको संस्कृत पढ़ के सिखाऊंगा, मतलब पढ़ना आपको सिखाऊंगा, और हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हिंदी बोलने आता है, हिंदी पढ़ने आता है, तो संस्कृत भी आसानी से आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत लफड़ा नहीं है। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं कि देखिए क्या लिखा है, बिहार राज्य से। संस्कृत में क्या हिंदी ही संस्कृत है, देवनागरी लिपि ही है, बस कुछ कुछ उच्चारण में परिवर्तन होता है। जहां पे बिंदी लग जाती है, अनुस्वार लग जाता है, वहां पे आधा म का उच्चारण करना पड़ता है। अगर अनुस्वार आखिरी में हो तो आधा म पढ़िए, और अगर शब्दों के बीच में कहीं पड़ता हो ऊपर में बिंदी अनुस्वार, तो उसका उच्चारण आधा न होगा। ठीक है ना? अब जैसे यहां पर देखिए, बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। ये अनुस्वार है, जो टिकुली जैसा दिख रहा होगा आपको, बिंदु जैसा यहां पे। ये प्यारे साथियों, ये आखिरी में है, सबसे लास्ट में है, इसलिए इसका उच्चारण आधा म होगा। क्या होगा? आधा म। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार राज्य की, राज्यस्य, यहां पे प्यारे बच्चों षष्ठी विभक्ति है, यानी कि संबंध कारक लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक यहां पर क्या है? लगा हुआ है। संबंध कारक जिसका चिन्ह क्या होता है? का, के, की, संबंध कारक। ठीक है ना? तो बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर सभी समयों में, सर्वेषु कालेषु, सभी समयों में, प्यारे बच्चों यहां पर सप्तमी का बहुवचन लगा है, सप्तमी लगा है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। सर्वेषु कालेषु, सभी समयों में महत्वशाली रहा है। कौन प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र। सभी नगरों में पाटलिपुत्र नगर जो है, जो कि बिहार की राजधानी है, प्यारे साथियों, ये जो बिहार की राजधानी पटना शहर, ये सभी समयों में महत्वशाली रहा है। अस्य इतिहासः, इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः, लगभग 2500 वर्ष पुराना माना जाता है। 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है, इतने वर्षों का इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम का विशेषण ध्यानाकर्षकम। इसका मतलब यह हुआ बेटा, ध्यान से सुनना सभी लोग। अत्र मतलब यहां, धार्मिक क्षेत्र की बात करी जाए मतलब धार्मिक स्थान भी है, राजनीतिक स्थान भी है, और औद्योगिक स्थान भी है। क्या मतलब? और विशेष रूप से यह आकर्षक है। चाहे वो धार्मिक यानी कि मंदिर, पूजा पाठ वाली जो चीजें हैं, मंदिर है, जो भी ऐसे धार्मिक स्थल है, वो बहुत ही अच्छे हैं। राजनीतिक क्षेत्र जो है प्यारे बच्चों, राजनीतिक स्थान की बात करी जाए, उद्योग के स्थान की बात करी जाए, ये विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फायान युवन सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। का मतलब यह हुआ कि विदेशी यात्री जो विदेशों से आए थे,
आप सभी लोगों को बात ये पता है कि विदेशी आक्रमणकारी भी यहां पे आए हैं, विदेशी यात्री भी प्यारे बच्चों आए हैं। अगर बात करी जाए हमारे भारत देश प्यारे बच्चों, जब देश हमारा गुलाम था, हम आजाद नहीं थे, हमारा देश आजाद नहीं था, तब आप सभी लोग जानते हैं कई सारे विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आया करते थे, विदेशी यात्री भी आया करते थे। अब उसमें जो विदेशी यात्री के रूप में अगर देखा जाए तो मेगास्थनीज की बात करी जाए, फहियान की बात करी जाए, वेनसांग की बात करी जाए तथा सिंह की बात करी जाए, ये सभी प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र के वर्णन के बारे में अपने अपने ग्रंथों में, स्व स्व का मतलब क्या हुआ, अपने अपने, स्व स्व यहां पे लिखा है स्व। यहां पर देखिए, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फहियान, वेनसांग, इत्सिंग, ये पाटलिपुत्र का वर्णन, क्या देखिए यहां पर पाटलिपुत्रस्य, यहां फिर षष्ठी विभक्ति आ गई, संबंध कारक का के की। तो पाटलिपुत्र के वर्णन को या पाटलिपुत्र का वर्णन स्व स्व यानी कि अपने अपने स्मरण ग्रंथेषु चक्रो, सबने अपने अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र के विषय में कुछ ना कुछ लिखा है। प्यारे बच्चों, सबने अपने अपने ग्रंथों के अंदर पाटलिपुत्र के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, चाहे वो मेगास्थनीज हो, चाहे वो वेनसांग हो, चाहे फहियान हो, चाहे सिंह हो, ये विदेशी यात्री जो यहां पर आए थे। पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का एक साधारण सा परिचय हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर अस्मिन पाठे या पाठे अस्मिन, इस पाठ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस पाठ में हम सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे, किसका, पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में प्यारे साथियों हम यहां पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए चीजें शुरू होती है, यहां से अब आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। ध्यान से सभी लोग आखिरी तक मेरे भाई वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। यहां पर देखिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे स्वन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्वि चित्रम महानगरम बभुव। प्राचीनेषु यानी कि प्राचीन भारतीय नगरों में अगर देखा जाए तो सबसे आगे प्यारे बच्चों क्या रहा है, जो पटना रहा है सबसे आगे। ये पाटलिपुत्र की बात करी जाए, यही पटना, ये गंगा नदी अनुगंगम वसद्वि चित्रम महानगरम बभुव, ये गंगा नदी के किनारे बसा एक विचित्र ही प्यारे बच्चों महानगर हुआ है। महानगर है ये कौन, पटना। प्राचीन भारतीय नगरों में जो पटना है वो प्यारे साथियों गंगा के नदी के किनारे बसा हुआ महानगर है। तद्विषये यानी कि इस विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, यानी कि इस विषय में दामोदर गुप्त नाम के एक कवि ने अपने काव्य में लिखा है। उनके काव्य का नाम क्या है, कूटनिमताख्य काव्य कथयति। वो कूटनिमत काव्य में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस काव्य में उन्होंने कहा है, दामोदर गुप्त नामक कवि ने कहा है, क्या कहा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति महितल तिलकम, मही मतलब पृथ्वी, तो प्यारे बच्चों पृथ्वी के तिलक के समान ही है अपना पाटलिपुत्र नामक नगर। पृथ्वी के तिलक के समान है पाटलिपुत्र नामक जो ये नगर है, जो प्यारे साथियों सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब जो शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली रहा है, और परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब हो गया इंद्रलोक जैसा लगता है। ये पटना इंद्र के लोक के समान है, इंद्रलोक के समान खूबसूरत सा है, इंद्रलोक के समान है प्यारे बच्चों ये अति गौरवशाली पाटलिपुत्र। शिक्षा सरस्वती कुलगृह, शिक्षा और वैभव की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी के तिलक के समान ही है ये पाटलिपुत्र, जो इंद्रलोक के समान दिखने में लगता है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये बात किसने लिखा था, दामोदर गुप्त ने लिखा। सवाल पूछेगा कि दामोदर गुप्त नाम कवि का जो काव्य है, जो उन्होंने लिखा है, ये किसने लिखा, तो आपको बताना है ये दामोदर गुप्त ने लिखा है, दामोदर गुप्त कवि ने लिखा। दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमताख्य काव्य कथयति, यानी कि दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने कूटनिमताख्य काव्य में कहता है,
क्या कहते हैं कि पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र है वो पृथ्वी के तिलक के समान अति वैभवशाली, गौरवशाली शिक्षा और वैभव की दृष्टि में देखा जाए। और दूसरा, ये इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि इंद्रलोक जैसा देखने में लगता है। किसके जैसा मेरे भाई? इंद्रलोक जैसा देखने में लगता है। क्लियर है यहां तक चीजें? अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये चीजें हमने बता दिया। इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत्। ध्यान से देखिए सभी लोग, सवाल ये है कि इतिहास से श्रूयते, इतिहास से सुनने को मिलता है, सुना जाता है, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा नदी के तीर पर, सुनिए, भगवान बुद्ध, प्यारे बच्चों, भगवान बुद्ध का समय था, बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। प्यारे बच्चों, भगवान बुद्ध के समय की अगर बात करी जाए तो गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तीर पर पाटली गांव स्थित हुआ करता था। पाटली नामक गांव प्यारे बच्चों स्थित हुआ करता था महात्मा बुद्ध के काल में। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किसके काल में इसका नाम पाटली गांव हुआ करता था, पाटली ग्राम। तो पाटली नामक ग्राम हुआ करता था प्यारे बच्चों, यत्र च, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवः समागतः। यहां पर भगवान बुद्ध बहुत बार आए हैं, आगतः। कहां पर आए हैं? इस पटना की धरती पर, इस पाटलिपुत्र की धरती पर भगवान बुद्ध कई बार आए हैं। पूछा जाएगा कि कौन आया है पाटलिपुत्र की धरती पर बहुत बार, तो आपको कहना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से देखना है। आने के तो विदेशी यात्री भी आए थे मेरे भाई, लेकिन भगवान बुद्ध भी आया करते थे। तेन कथित आसित, और वे कहते थे, आसित मतलब थे, यत मतलब की, वे कहते थे कि ग्रामो अयम, इसमें अयम छुपा हुआ है, इस अयम का अर्थ होता है यह। वो कहते थे कि, यत मतलब कि, यह गांव महानगरम भविष्यति, कि यह गांव जो है, कौन सा गांव? यही पाटली गांव जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। जब महात्मा बुद्ध यहां पर आते थे तो एक बार कहे थे, ये गांव एक न एक दिन ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति इष्यति इष्यतः इष्यन्ति। बाबू, ये भूतकाल नहीं, वर्तमान काल नहीं, ये भविष्य काल है। तो यह गांव महानगर होगा, उन्होंने कह दिया कि महानगर होगा। अच्छा, भविष्य काल में भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में चर्चा की जाती है, गा गे की लगा होता है, लगा होता है ना। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य और जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उन्होंने कहा कि पाटली गांव एक न एक दिन महानगर जरूर होगा, किंतु कलह से, कलह का मतलब लड़ाई झगड़ा, यही होता है कलह। अग्निदाहस यानी कि अग्नि से, आगलगी जिसको कहते हैं, और च मतलब और, जल पुरस से, चारों तरफ जल से घिर जाएगा, यानी कि बाढ़ की स्थिति आ गई। यानी कि कलह, अग्नि और बाढ़, ये तीनों से सर्वदा क्रांतम भविष्यति, ये इनके भय से प्यारे बच्चों घिरा हुआ रहेगा ये पाटली गांव। ये भगवान बुद्ध ने कहा। कलांतरेण पाटली ग्राम एव पाटलिपुत्र मिति कथितः। बाद में यही पाटली गांव को, इसी पाटली गांव को पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। पाटलिपुत्र के नाम से यही पाटली गांव पाटलिपुत्र के नाम से फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट साधिति। मतलब ये हुआ बेटा कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य, फिर यहां पर लग गया षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक का के की। बालकस्य का मतलब होता है बालक का, बालक के, इस तरीके का होगा। रामस्य का मतलब राम का, राम के। तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के, काले सप्तमी लग गया यहां पर, काल में, अस्य मतलब इस, नगरस्य फिर से लग गया संबंध कारक का के की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा, और शोभा और च मतलब और, रक्षा व्यवस्था,
अति उत्कृष्टा का मतलब हो गया अति उत्तम, अति उत्तम। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था, तब पाटलिपुत्र की जो व्यवस्था थी, जो शोभा थी, अति उत्तम थी, बहुत अच्छा था यहां का व्यवस्था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट साधिति। मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा और शोभा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, अति उत्तम, अति उत्कृष्टा। ध्यान रखना है, अति उत्तम थी। ये सवाल पूछा जा सकता है। यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। ये बात यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज थे, जो आए थे यहां पर यूनान से, वो यहां पर जब आए थे तो उन्होंने अपने ग्रंथों में ये बात लिखा है, अपने ग्रंथों में ये बात उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहां की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्तम थी। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। अस्य नगरस्य, इस नगर की वैभव, संपन्नता प्रियदर्शिन अशोक के समय में, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, और अधिक सुंदर व्यवस्था हो गई थी। कब? जब सम्राट अशोक का शासन समय आ गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यहां की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति उत्तम थी। लेकिन सम्राट अशोक, प्रियदर्शन सम्राट अशोक के समय में यहां की यानी कि पाटलिपुत्र की शोभा, रक्षा व्यवस्था और भी समृद्ध हो गया, सुतराम समृद्धम, और भी अधिक व्यवस्थित हो गया, संपन्न हो गया नगर, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः सब स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। मतलब कि बहुत काल तक, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन जो शिक्षा परंपरा है, सरस्वती का मतलब मां सरस्वती का संबंध किससे है? शिक्षा से है। तो सरस्वती परंपरा का मतलब हो गया बेटा शिक्षा परंपरा। क्या हो गया बाबू? शिक्षा परंपरा। तो अगर हम बात करें कि बहुत काल तक पाटलिपुत्र की जो प्राचीन शिक्षा परंपरा थी वो चलती आ रही है, चलती रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं रहा। ये बात राजशेखर नामक कवि, राजशेखर नामक कवि, राजशेखर नामक कवि अपने काव्य मीमांसा में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? स्व काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है बेटा? आपको बताना होगा राजशेखर। क्या कहोगे बाबू मेरे? राजशेखर जी। आपको बताना होगा राजशेखर, राजशेखर। ठीक है। उन्होंने अपने ग्रंथों में आदर पूर्वक, सादरम स्मृति, आदर पूर्वक इस बात का वर्णन करते हैं अपने काव्य मीमांसा में राजशेखर जी कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की शिक्षा परंपरा प्राचीन काल से चलती रही है। अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम पूजकम मुहु। मतलब क्या है कि अत्रो मतलब ही अत्र, अत्रोपवर्ष वर्षाविह मतलब यहां वर्षों से, उपवर्षों से, कई सालों से पाणिनि का नाम आपने सुना होगा, जो संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े प्रणेता माने जाते हैं प्यारे साथियों। एक तरीका से कह सकते हैं संस्कृत व्याकरण के जनक आप कह सकते हो। तो पाणिनि का नाम आपने सुना होगा, पिंगल का नाम आता है, व्याडी का नाम आता है, व्याडी, व्याडी। ये वर रुचि जो है, पतंजलि जो है, ये सभी लोगों ने प्यारे बच्चों ज्ञान का विस्तार किया है और ख्याति पाई है। इसी इसी यहीं से, कहां? वर्षों से, पाटलिपुत्र की धरती पर ही, यहां वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, वररुचि, व्याडी, पतंजलि, ये ऐसे ऐसे लोग यहां वर्षों से शिक्षा लेते आए हैं। ज्ञान का, इन्होंने ज्ञान का भी विस्तार किया है और ख्याति पाई भी है, ज्ञान का विस्तार भी किया है इन्होंने। कतिपयेषु कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। कुछ प्राचीन ग्रंथों, जैसे कुछ प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ जो है, संस्कृत ग्रंथ,
कुछ प्राचीन माने पुराने संस्कृत के ग्रंथों में या फिर पुराणों में देखा जाए तो पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, नामांतर का मतलब दूसरा नाम, तो पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुछ ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है पुष्पपुर और कुसुमपुर। यानी आपसे पूछा जाए कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में या पुराणों में पाटलिपुत्र के दो पुराने नाम कौन से मिलते हैं, तो पुष्पपुर और कुसुमपुर, ये दो नाम हैं जो पाटलिपुत्र के प्राचीन नाम में आते हैं। और ऐसा ये बात कुछ प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में, पुराणों में देखने को मिलता है कि उसमें लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र के दो पुराने नाम हैं जिसका नाम है पुष्पपुर और कुसुमपुर। अच्छा, पुष्प का मतलब क्या होता है बाबू? फूल होता है। कुसुम का मतलब भी फूल ही है। तो कहीं ना कहीं ये फूल से संबंधित हो रहा है। अनेन ज्ञायते, इससे पता चलता है, ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है कि नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म। पता चलता है कि नगर के समीप में, निकट में, कहीं आसपास में पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म, कि फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था। इस नाम से, पुष्पपुर नाम से क्या पता चलता है? अच्छा बताइए, अगर किसी का नाम हो जाए मंगरू, अक्सर तो यही समझ में आता है कि अगर मंगलवार को उनका जन्म हुआ होगा तो लोग मंगरू कह दिए, बुधवार को जन्म हुआ होगा तो बुधन कह दिए, है कि नहीं? तो नाम से बहुत सारी चीजें समझ में आती है बेटा। एक चीज ध्यान रखना, यहां पुष्पपुर और कुसुमपुर पटना के दो पुराने नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पता चलता है, इससे मालूम क्या चलता है, तो इससे यह पता चलता है, यह ज्ञात होता है, कहीं ना कहीं पटना के आसपास फूलों का उत्पादन जरूर हुआ करता था पहले, बहुत ज्यादा संख्या में। ये देखिए प्यारे बच्चों, पटना का ये गोलघर है, गांधी सेतु पुल है, ये पटना का हाई कोर्ट है, और ये प्यारे बच्चों म्यूजियम, जो कि अब तो नया हो गया है, जो भी है। पाटलिपुत्रमिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम पुतली, पुतली का रचना माश्रित्य प्रचलित शरत काले प्रचलित। यहां पर देखिए पाटलिपुत्र जो शब्द है वो भी प्यारे बच्चों पाटल पुष्प, पाटल का मतलब होता है गुलाब का फूल, पुष्पाणाम, पाटल का मतलब क्या हो गया? गुलाब, गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर के रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पुतलिका रचना के अंदर यह बात लिखा गया है कि पटना का नाम पटना कैसे पड़ा, तो भाई यहां पर पाटल पुष्प हुआ करते थे, गुलाब के फूल हुआ करते थे, इसलिए पाटल से ही पटना बना, पाटलिपुत्र बना, पाटली ग्राम बना, जो भी बना पाटल पुष्पों की वजह से। पाटल का मतलब गुलाब का फूल। अच्छा, ये बात कहां पढ़ने को मिलता है? पुतलिका रचना के अंदर, पुतलिका रचना के अंदर प्यारे बच्चों ये बात हमें पढ़ने को मिलता है। अब आता है शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। जब गुप्त वंश का शासन काल आया तो गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर की बात करी जाए, इस नगर में शरद ऋतु का जब समय आता है तो मनाया जाता है, नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही प्रचलित था, अतीव प्रचलित, बहुत प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव किसके काल में मनाया जाता था? बोलिए आप लोग, कमेंट करिए। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था, यह याद रखना है। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में ज्यादा प्रचलित है। तत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नाः। अब ये जो कौमुदी महोत्सव हुआ करता था उसमें प्यारे बच्चों इस अवसर पर सभी लोग बड़ी खुश रहा करते थे, अति प्रसन्न रहा करते थे। सर्वे जना, सर्वे मने सभी, जना मतलब लोग, और यहां आनंद मग्ना मतलब प्रसन्न होना, आनंद में मगन है। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा दृश्य देखने को मिलता है। कौमुदी महोत्सव आज के समय में प्यारे बच्चों दुर्गा पूजा का रूप ले चुका है, और दुर्गा पूजा के रूप में हम उसको देख पाते हैं। तो कौमुदी महोत्सव किसके काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। तो बेटा जितना भी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में बनता है वो सब मैं बोलते जा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना? चलिए आगे देख लीजिए सभी लोग। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्ण तरा त्राम मनवभूत
इसका मतलब कि समय बदलता गया, काल चक्र, काल चक्र का मतलब क्या है? समय की पहिया बदलती गई। समय हमेशा तो एक जैसा रहता नहीं है। अब आज आप गरीब हैं तो कल अमीर हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई अमीर है तो कल गरीब हो सकता है। ईश्वर ना करे कि कोई ऐसी गरीबी झेले जिससे उसके परिवार पर संकट आए। बट मैं एक बात बता रहा हूं, तो काल चक्र का मतलब कि समय परिवर्तन के कारण अगर देखा जाए तो मध्यकाल के अंदर पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा हुआ रहा। हजारों वर्षों तक पाटलिपुत्र क्या हुआ? पिछड़ा रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इस बात की जानकारी कई सारे ग्रंथों और मुद्रा राक्षसों में देखने को मिलता है कि हजारों वर्षों तक पाटलिपुत्र पीछे चला गया था। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। जब मुगल वंश का शासनकाल आया तब इसका थोड़ा उद्धार हुआ, नगर का विकास शुरू हो गया और आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। और जब आंग्ला शासनकाल आ गया, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल जब आ गया बच्चों, तो अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र की बहुत सुतराम समृद्धम का मतलब कि खूब बढ़िया विकास हुआ प्यारे बच्चों, काफी विकास हुआ नगर का। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि मगातः अयम च शब्दः पतनमिति शब्दात निर्गतः। ये जो नगर है प्यारे बच्चों, मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और ये जो शब्द आया है अयम च शब्दः, ये जो शब्द आया है पतन शब्द से बना है। तो मध्यकाल में ही प्यारे बच्चों पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस काल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत। और ये जो शब्द है ये प्यारे बच्चों पतन शब्द से आया है, क्योंकि हजारों वर्षों तक पटना का पतन हो गया था, पिछड़ा हो गया था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, विकास नहीं हो पा रहा था पटना का, इसलिए पतन शब्द से पटना बना। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। नगर की पालिका देवी, रक्षा करने वाली जो देवी है जिनका नाम है पटन देवी, आज अपि अद्य अपि अद्यापि यानी अभी भी आज भी पूजी जाती है। आज भी प्यारे बच्चों पटना में पटन देवी मैया है, मैहर में भी मैया है, विंध्याचल में भी विंध्यवासिनी मैया है कि नहीं? आरा में आयरन देवी है, वैसे ही पटना में पटन देवी है। तो नगर की रक्षा करने वाली, पालन करने वाली जो देवी हैं पटन देवी, आज भी उनकी पूजा होती है। संप्रति पाटलिपुत्रम, जो कि पटना नाम नगर के अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। प्यारे साथियों, इस समय जो पाटलिपुत्र है यानी कि जो पटना नाम का नगर है वो अति विशाल हो चुका है और बिहार की राजधानी हो गया है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है, नगर आगे बढ़ रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंचरिलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। प्यारे बच्चों, उस गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल की बात करी जाए वो है गांधी सेतु से बना हुआ है, जिस पर जब ये लिखा जा रहा था रेल पुल का निर्माण हो रहा है, वो उस समय की बात थी, अब तो सब बन चुका है जहां तहा। नगर के अंदर प्यारे बच्चों जो बढ़िया ऐतिहासिक स्थल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक स्थल में मेरे भाई यहां पे लिखा जा रहा है कि नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, बहुत अच्छा एक उत्कृष्ट संग्रहालय है। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट हो गया, सचिवालय हो गया जहां पर मंत्री मंत्री जा करके अपना काम करते हैं, बैठते हैं, गोलघर हो गया, तारामंडल हो गया, जैविक उद्यान चिड़ियाघर हो गया, मौर्य काली का अवशेष हो गया, महावीर मंदिर हो गया, ये दर्शन करने वाली जगह है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना में प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, ये भी सवाल बोर्ड परीक्षा में खूब पूछा जाता है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान प्यारे बच्चों कहां पे है? पटना में ही है, जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है।
गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यही चौक पे है प्यारे बच्चों, यहां से बहुत पास में ही पड़ता है हम लोग जहां पे हैं। तो गुरुद्वारा, किनका जन्म स्थान को गुरुद्वारा कहते हैं बेटा? हम लोग गुरु गोविंद सिंह, जो सिख संप्रदाय के 10वें नंबर के गुरु थे, 10 नंबर पे आते थे, तो 10वें गुरु। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ आयन्ति। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्यारे बच्चों अलग अलग प्रकार के, अलग अलग देशों से तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। ये है प्यारे बच्चों गुरुद्वारा। क्या आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या है ये? गुरुद्वारा है ये है गुरुद्वारा। ये मां का मंदिर है, पटन देवी मंदिर, शक्तिपीठ पटन देवी मंदिर, जहां आज नया कॉरिडोर बन रहा है साथियों, जहां आज नया कॉरिडोर बन रहा है। ये पटन देवी मंदिर है, धाम है, पटना सिटी में पड़ता है, यहीं पे पड़ता है, पास में ही है। तो अब ये नया कॉरिडोर बन रहा है, बिल्कुल ऐसा वाला व्हाइट व्हाइट वाला पत्थर से बन रही है चीजें। और ये है गुरुद्वारा, जिस ये चौक पर पड़ता है, पटना सिटी में चौक एक जगह है, चौक पर पड़ता है प्यारे बच्चों। और ये गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के जन्म स्थान है, जिसको गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। प्यारे साथियों, देखा जाए तो इसी प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्यारे बच्चों, प्राचीन काल से आज तक, अद्यावधि का मतलब आज के समय तक, आज तक अलग अलग क्षेत्रों में वैभव धारण करते गया है। और सर्वम च, और संग्रहालय में अगर देखा जाए संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल संग्रहालय में जैसे कुछ चीजें, पुरानी पुरानी चीजें रखी जाती है कि लोग जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा पुराने प्राचीन समय में ये चीजें होती थी या रखा गया है वस्तु, वैसे ये पटना भी अपने आप में एक संग्रहालय की तरह है, का दर्शन करने के लोग आते रहते हैं और आएंगे। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदम नगरमिदम नगर नगरमिदम महत्वपूर्णम। पर्यटन की दृष्टि से भी प्यारे बच्चों ये जगह जो है, ये पटना जो है, ये स्थान जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको घूमने योग्य जगह भी आपको बहुत ही पसंद आएगा ये पटना। कभी मौका मिले तो आप जरूर आइए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आए भी होंगे। तो साथियों, ये हमारा रहा चैप्टर का एक एक लाइन का अर्थ। एक एक लाइन हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब आपको बताना है इसका सही सही जवाब। इसको क्या करना है बेटा, सही सही आपको जवाब बता देना है। इसका क्या करना है, सही सही जवाब। चलिए, आप सभी लोग, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज प्यारे बच्चों आया था पटना, जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और तभी उन्होंने अपने स्मरण ग्रंथों में लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट सा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? प्यारे बच्चों, पाटल पुष्पों के नाम पर अगर देखा जाए तो पटना का जो नाम रखा गया, पाटलिपुत्र रखा गया। पाटल पुष्प, पाटल का मतलब वही पाटल मतलब गुलाब का फूल, तो उस पे क्या रखा गया था, पाटलिपुत्र रखा गया, पाटल से पाटली, ठीक है ना। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था प्यारे बच्चों गुप्त वंश के काल में। इसमें गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में प्यारे बच्चों मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु हुआ करता था। कौन सा? शरद ऋतु हुआ करता था। कुटनिमत काव्य के कवि राजशेखर, मैंने आप लोगों को बताया ये चीजें, राजशेखर। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह प्यारे बच्चों कौन सा महानगर था, ये बताइए। पाटलिपुत्र ही तो है। कौन? पाटलिपुत्र ही तो है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? इंद्रलोक के जैसा, इंद्रलोक जैसा किसको माना गया? इंद्रलोक के जैसा तो पाटलिपुत्र को माना गया। किसको माना गया? पाटलिपुत्र को माना गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां पे है प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र के अंदर है। यूनान का राजदूत कौन था?
यूनान का राजदूत देखिए 2025 में भी सवाल पूछा है बेटा। तो यूनान का राजदूत था प्यारे बच्चों मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? उत्कृष्ट। तो हमने क्या कहा था, आपको समझाया था ना कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा सा आदिति। अति उत्कृष्ट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में और अशोक के काल में प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक के समय में वो वहां की जो व्यवस्था थी सुतराम समृद्धम और समृद्ध हो गई थी और संपन्न हो गई थी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव में प्यारे बच्चों पटना शहर का वर्णन किया गया है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? काव्य मीमांसा नामक काव्य की रचना की है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बेटा पाटलिपुत्र तो बिहार की राजधानी है। पटना का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है? देख लीजिए कितना बार सवाल पूछा है। तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष क्या है बेटा? पुराना है। लगभग 2500 वर्ष पुराना। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द प्यारे बच्चों पतन शब्द से बना है। किससे बना है मेरे भाई? पतन शब्द से बना है। याद रखिएगा सभी लोग, पतन शब्द से बना है। गुरु गोविंद सिंह धर्म के किस धर्म के गुरु थे? सिख संप्रदाय के गुरु थे। किस संप्रदाय के प्यारे बच्चों? सिख संप्रदाय के गुरु थे। पटना में गंगा नदी पर जो सेतु है, जो पुल है, उसका नाम है गांधी सेतु, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये बात किसने कहा था? महात्मा बुद्ध जी ने कहा था। गौतम बुद्ध जी ने कहा था, भगवान बुद्ध जी, कि भाई ये जो नगर है महानगर होगा, किंतु आग से, पानी से और कलह से घिरा हुआ रहेगा। गोल घर कहां है बाबू? पटना में। ये तो पाचक जैसा सवाल। वहनी का अर्थ क्या होता है? आग होता है। क्या होता है? आग। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? गुरुद्वारा के नाम से प्रचलित है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्यारे बच्चों अगर देखा जाए, मैंने आप लोगों को बताया था मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना गया था, जो कि पतन शब्द से बना था। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। क्या कहा जाता है इनको? पटन देवी कहते हैं, पटन देवी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? देख रहे हो बच्चों, बहुत ज्यादा बार सवाल ये पूछा है। तो कूटनिमित्ताख्य लिखे हैं दामोदर गुप्त और काव्य मीमांसा लिखे हैं राजशेखर। तो राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? 2 बार ये भी सवाल घुमा के पूछ दिया। तो काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। लेकिन अगर कहा जाए कि कूटनिमित्ताख्य के कवि कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा दामोदर गुप्त जी। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जुर्णमानभूत रेखांकित पद का निम्न में से कौन सा है? प्यारे बच्चों पाटली यहां पर लिखा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र, मध्यकाल में प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पीछे रहा है। हजारों वर्षों तक क्या रहा है बेटा? पीछे रहा है। हजारों वर्षों तक पीछे रहा है कौन? पाटलिपुत्र। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर रेखांकित पद का निम्न में कौन सा है? रेखांकित पद में हम कौन सा यहां पे सवाल सूचक शब्द को जोड़ सकते हैं? प्रश्न सूचक शब्द को हम जोड़ सकते हैं। तो प्रश्न सूचक जो शब्द होगा वो हम जोड़ पाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही, कदा। कि कब पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक पीछे रहा है? कदा, कब? तो मध्यकाल में। ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? यह नगर एक न एक दिन महानगर होगा, किंतु आग पानी और कलह से घिरा रहेगा। यह बात तो भगवान बुद्ध जी कह के गए थे। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? यूनान का था। यूनानी राजदूत के नाम से जाना जाता है। मही पद का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? मही की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? हाँ, मही की बात करी जाए, मही मतलब पृथ्वी होता है। महितल तिलकम, पृथ्वी के तिलक के रूप में यह पाटलिपुत्र है, जो परिभूत पुरंदर स्थानम, इंद्रलोक के समान देखने में मिलता है। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? पुरंदर, परिभूत पुरंदर।
तो पुरंदर का मतलब क्या हो जाता है? इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा, इंद्र। गोविंद सिंह, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से कौन से गुरु थे भाई? 10वां गुरु प्यारे बच्चों, 10वां गुरु। ये 10वें गुरु थे। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? पटन देवी तो प्यारे बच्चों पटना में है, पटना की रक्षा करने वाली है। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? अब तो दुर्गा पूजा की बात होगी। दुर्गा पूजा पर अब देखने को ऐसा ही मिलता है, कौमुदी महोत्सव जैसा। तो प्यारे बच्चों, आज ही हमने दूसरा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने लाइन बाय लाइन अर्थ भी देखा है और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी, जितने भी पूछे गए सवाल है वो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। प्लीज आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और प्यारे बच्चों यूट्यूब पे आप जो है हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स क्लास 10th के होंगे उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि वो भी देख करके और संस्कृत की तैयारी बेहतर कर पाएंगे। आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच। लव यू मेरे भाई। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।